हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2 की अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। ये वह प्रश्नोत्तर हैं जो अधिकांशतः परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जून 1942 में, जुलाई 1942 में, अगस्त 1942 में या सितंबर 1942 में। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था वह शुरू किया गया था अगस्त 1942 में। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं और वहां से भारत कब लौट कर आए थे? फरवरी 1911 में, जनवरी 1912 में, जनवरी 1915 में या फरवरी 1917 में। तो इसका सही उत्तर है जनवरी 1915 में। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार से लोहा लेने के लिए गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पद्धति को अपनाया था? तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहां जो सरकार चल रही थी जो नस्ल भेदी थी, नस्ल भेदी का मतलब होता है वहां जो गोरे और काले का नस्ल भेद चल रहा था ना, तो उससे लोहा लेने के लिए, लोहा लेने का मतलब ये नहीं कि लोहा लिया, आयरन लिया, है ना। लोहा लेने का मतलब होता है उस सरकार का विरोध करना, है ना, उसका प्रोटेस्ट करना, उसके अपोजिट जाना। तो गांधी जी ने ना कौन सी पद्धति अपनाई थी उनके विरोध करने के लिए? सत्याग्रह, भूख हड़ताल या जेल भरो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उन्होंने। रॉलेट एक्ट क्या था? अब आपको याद होगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, वो रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। तो रॉलेट एक्ट ऐसा कौन सा कानून था? प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था क्या दहेज विरोधी कानून था, या राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने से था, या हथियारों के लिए लाइसेंस से संबंधित कानून था? ऐसा कौन सा एक्ट था? तो इसका सही उत्तर है राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने से है। तो जो राजनीतिक कैदी हुआ करते थे, है ना, जो देश के खिलाफ, है ना, मतलब जो अंग्रेज थे उनको लगता था वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, देश के हित में बोल रहे हैं, तो उनके लिए वो राजनीतिक कैदी थे। तो उन राजनीतिक कैदियों को वो क्या करते थे, है ना, 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, किसी प्रकार की नो दलील नो अपील, है ना अपील होती थी ना दलील हुआ करती थी, है ना, उसके बिना मुकदमा चलाए उन्हें 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। ये रॉलेट एक्ट था। ठीक। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1910 में की थी, 16 में की थी, 20 में की थी या 22 में की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में की गई थी। भारतीय मजदूरों द्वारा पहली राजनीतिक हड़ताल कब की गई थी? जो भारतीय मजदूर थे उनके द्वारा पहली जो राजनीतिक हड़ताल 25 जून 1908 में की गई थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 में, 1917 में, 1916 में या 1920 में? तो इसका सही उत्तर है 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि खलीफा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थक थे। नंबर 2, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे। और नंबर 3 दिया है क्योंकि खलीफा भारतीय सभ्यता व संस्कृति के प्रेमी थे। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें सही उत्तर होगा क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? अभी हमने पढ़ा था ना कि रॉलेट एक्ट क्या था। उसमें बिना अपील और बिना दलील के ही राजनीतिक जो कैदी हुआ करते थे उनको बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक के जेल में रख सकते थे। अब उन्होंने पूछा है कि जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था उसका उद्देश्य क्या है? क्या सभी हड़तालों को गैर कानूनी घोषित करना, आंदोलनकारियों का दमन करना, सभी के मध्य समानता स्थापित करना या उपरोक्त सभी? तो इसमें से सही उत्तर होगा आंदोलनकारियों का दमन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देशवासियों को नमक बनाना चाहिए, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जानी चाहिए, हिंसात्मक साधनों से कानूनों का उल्लंघन किया जाना चाहिए। इसमें से ऐसा कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल है हिंसात्मक साधनों से कानूनों का उल्लंघन किया जाए, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे?
राजेंद्र प्रसाद लाला लाजपत राय थे, या मोहम्मद अली और शौकत अली थे, या फिर तीसरा है मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना थे, या महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें से खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे वह थे मोहम्मद अली और मोहम्मद शौकत अली थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग सभी जानते होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? जो सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने पहले किया तो वह कौन सा आंदोलन था? खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन? इसमें से सबसे पहले आंदोलन गांधी जी ने कौन सा किया था? तो इसका उत्तर है चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट है आपका, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो ये भी आपको पता होगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, तो उसमें गोली चलाने की आज्ञा जनरल ओडायर के द्वारा दी गई थी। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? तो असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ था तो वह था 1920 में। नेक्स्ट है, ये शब्द किसने कहे? अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किए बिना 100 साल की स्थापना नहीं की जा सकती। यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने या महात्मा गांधी ने? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि जब तक देश से छुआछूत को नहीं हटाया जाएगा तो हम एक आदर्श समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में दलितों के लिए कौन सा संगठन बनाया? दलित वर्ग एसोसिएशन, हरिजन संघ, दलित संघ, पिछड़ा वर्ग संघ, ऐसा कौन सा संगठन बनाया? तो इसका उत्तर है दलित वर्ग एसोसिएशन। नंबर 18 है, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का कार्यक्रम अपनाया गया 1908 में, 1918 में, 1912 में या 1920 में? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में चालू किया था। दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या मौलाना आजाद? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अब 20 नंबर है, किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ था? आपको याद होगा कि गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा दांडी नामक स्थान पर। दांडी नामक स्थान पर इनका मार्च समाप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किस पैक्ट ने दलितों के लिए आम मतदाताओं द्वारा निर्वाचित काउंसिलों में स्थान आरक्षित किए? पूना पैक्ट सितंबर 1932 में, लखनऊ पैक्ट में, गांधी इरविन पैक्ट में या नागपुर पैक्ट में? तो इसका सही उत्तर है पूना पैक्ट सितंबर 1932। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? 1925 में, 1926 में, 1928 में? तो इसका सही उत्तर है 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, किसानों पर हो रहे जुर्म को लेकर या लगान वसूली में ढील देने के लिए? ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था? तो इसका उत्तर है लगान वसूली में ढील देने के लिए सत्याग्रह शुरू किया गया था। किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया? जयप्रकाश नारायण व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, या बी है जवाहरलाल नेहरू या बाबा रामचंद्र, सी है महात्मा गांधी व सरदार पटेल और डी है सुभाष चंद्र बोस व चित्तरंजन दास? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू व बाबा रामचंद्र। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1930 में, 1931 में या 1932 ईस्वी में कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो हिंद स्वराज नामक जो किताब थी उसकी जो रचना की गई थी वह महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। 1870 ईस्वी के दशक में किसने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था?
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? लाहौर, नागपुर या गया में? तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वह हुआ था लाहौर में। अब आया प्रश्न नंबर 2 जिसमें हमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो नंबर 1, 1928 में गांधी जी ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्या सही है या गलत है? तो इसका उत्तर है असत्य है। सिविल नाफरमानी आंदोलन में छात्रों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। तो इसका उत्तर होगा यह भी असत्य है। गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है 1913 से 1918 के बीच कीमतें आधी रह गई थी। असत्य है। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है। तो बिल्कुल सत्य है। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात दुगना हो गया था। असत्य है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। क्या जो पूना पैक्ट हुआ था वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था? तो बिल्कुल सत्य है। उदारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें सबको सोचने की स्वतंत्रता नहीं होती है। तो यह असत्य है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921 ईस्वी में हुआ। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था 1920 में हुआ था। तो इसका उत्तर होगा असत्य है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 जो हम खालिस्तान को भरेंगे, जिसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ खालिस्तान कानून तोड़कर किया था। कौन सा कानून तोड़ा था? नमक कानून तोड़ा था। खालिस्तान की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो कब मारे गए थे? 1921 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार दुर्भिक्ष और जो महामारी फैली हुई थी उसके कारण 120 से लेकर 130 लाख लोग मारे गए थे। असहयोग आंदोलन आरंभ करने की प्रस्ताव कांग्रेस के खालिस्तान अधिवेशन में शुरू हुआ था। कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो वह नागपुर में हुआ था। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित खालिस्तान के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला किया। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला किया था। मार्च 1919 में बंबई में एक खालिस्तान का गठन किया गया। तो मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। असहयोग खिलाफत आंदोलन में खालिस्तान शुरू हुआ। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में हुआ था। ठीक, इसके बाद है आपका 1928 खालिस्तान के नेतृत्व में गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था। तो सरदार पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था। दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके खालिस्तान सहयोगी भी साथ में थे। 78 सहयोगी उनके साथ में थे। फरवरी 1922 की खालिस्तान घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो कौन सी घटना हुई थी? चोरी चोरा कांड जो हुआ था उसके कारण उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने खालिस्तान में की थी। 1932 में उनके द्वारा यह घोषणा की गई थी। 1928 में क्रांतिकारियों ने खालिस्तान का गठन किया। किसका गठन किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया था। गांधी जी ने खालिस्तान को इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। तो गांधी जी ने मार्च 1931 को इरविन के साथ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, तो 5 मार्च 1931 में दस्तखत किए थे। अब प्रश्न आता है नंबर 4 और इसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना
है। अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है? तो उनकी किताब का नाम या उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी महात्मा गांधी थी की, तो उसका नाम था हिंद स्वराज नामक प्रसिद्ध पुस्तक। बंगाल का विभाजन कब और किसके शासनकाल में हुआ? तो बंगाल का विभाजन सन 1905 में हुआ था और यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 ईस्वी में सरदार सोहन सिंह और लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई थी। लाला लाजपत राय को दैनिक पत्रिका का नाम क्या था? जो लाला लाजपत राय अपनी पत्रिका छापा करते थे उसका नाम क्या था और वह किस भाषा में प्रकाशित होती थी? तो इसका उत्तर है लाला लाजपत राय की दैनिक पत्रिका का नाम पंजाबी था और अंग्रेजी भाषा में यह प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया था? तो वंदे मातरम गीत आनंद मठ, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा हुआ था, उस किताब से लिया गया था। भारत में होम रूल आंदोलन के दो प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो होम रूल आंदोलन चलाने वाले जो नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को सेवाओं के बाद महात्मा गांधी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख अली बंधु नेताओं का क्या नाम था? खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख अली बंधु नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। 1909 की भारतीय परिषद अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो 1909 ईस्वी का जो भारतीय परिषद अधिनियम है वह मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। रॉलेट अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका उत्तर है मार्च 1919 में यह लागू किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया था? तो राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। किस क्रांतिकारी ने पंजाब के पूर्व गवर्नर की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था? उस क्रांतिकारी का नाम था ऊधम सिंह, जिसने पंजाब के पूर्व गवर्नर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई? तो नागपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। उस कारण को बताइए जिसके कारण गांधी जी को 1919 में सत्याग्रह शुरू करना पड़ा था। वह कारण था रॉलेट एक्ट। तो जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था जिसके कारण गांधी जी को सत्याग्रह शुरू करना पड़ा था। अब आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इसमें सभी सदस्य कैसे थे? अंग्रेज थे और इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, मतलब भारतीयों का इसमें कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। असहयोग आंदोलन अचानक क्यों स्थगित हो गया? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू किया था गांधी जी द्वारा तो वह 5 फरवरी सन 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चोरा गांव में पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई। जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिस ने अपने को थाने में बंद कर लिया। अब जब पुलिस ने अपने को थाने में बंद कर लिया तो भीड़ ने क्या किया? भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिससे 22 सिपाही जलकर मर गए। और गांधी जी क्या करते थे? अहिंसात्मक आंदोलन चलाया करते थे। हिंसात्मक आंदोलन में उनका विश्वास नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो गई? अब यहाँ पर हिंसा हो गई। तो उन्होंने जब देखा कि हिंसा हो गई है तो इस हिंसात्मक घटना से उन्हें आघात पहुंचा और उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, समाप्त कर दिया। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के क्या लक्ष्य थे? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन को समझ लेते हैं। तो खिलाफत आंदोलन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद टर्की के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था जिसके कारण खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके समर्थन में भारत के जो अली भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन
प्रारंभ किया था। और असहयोग आंदोलन क्या है? तो असहयोग आंदोलन कांग्रेस ने 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का नया कार्यक्रम अपनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी, इन सब के विरोध में और स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया था। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को कब और कहां स्वीकार किया गया था? या प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसमें कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कौन सा पारित था? पूर्ण स्वराज, है ना। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, जो कि लाहौर में हुआ था, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य स्वीकार किया और इसे पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का फैसला किया। रॉलेट एक्ट क्या था? यह एक कानून था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय तक जेल में डाला जा सकता था। यह सन 1919 में पारित हुआ था और रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलना था। अतः गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया था। बहिष्कार से क्या आशय है? बहिष्कार मतलब क्या होता है? तो बहिष्कार से आशय किसी के साथ संपर्क बनाए रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों की खरीद व प्रयोग से करना, है ना। मतलब जो चीज हम खरीद रहे हैं या उनका उपयोग कर रहे हैं तो उससे हम क्या कर दें? इनकार कर दें, है ना। तो आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है, इसी को ही बहिष्कार कहा जाता है। पिकेटिंग का क्या अर्थ है? पिकेटिंग मतलब क्या होता है? तो पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध होता है ना। विरोध करना, प्रदर्शन करना। तो पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो मिल वगैरह होती हैं, जब हड़ताल होती है तो मजदूर क्या करते हैं? उसके गेट को खोलने ही नहीं देते। जो मालिक अगर आना भी चाहे ना अंदर तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता है। गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को कार्य करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक अनुबंध है के तहत ले जाया गया। अनुबंध मतलब होता है एग्रीमेंट है। बाद में इसी अनुबंध को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे। जो अनुबंध किया गया था ना, जो एग्रीमेंट के पास किया गया था, मतलब है ना, जो दास वगैरह बना के ले जाते थे, तो दासों को क्यों ले जाते थे? एक अनुबंध के तहत, एक एग्रीमेंट के तहत ले जाते थे। तो जो ये अनुबंध होता था तो जो मजदूर थे वो उसको क्या बोलने लगे थे? गिरमिट कहने लगे थे। तो इसी के चलते आगे इनको क्या कहा जाने लगा? इसी के कारण इनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसकी कोई एक शर्त बताइए। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक, तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएंगे। अवध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अवध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे। द्वैध शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो द्वैध जो शासन व्यवस्था होती है तो उसका मतलब होता है जब किसी देश या क्षेत्र पर दो शक्तियों द्वारा शासन किया जाता है उसे द्वैध शासन कहा जाता है। मतलब दो प्रकार की शक्ति होती हैं। जैसे बंगाल में द्वैध शासन के दौरान बंगाल का जो नवाब था और जो अंग्रेज थे उन दोनों के द्वारा शासन किया जा रहा था। मतलब नवाब के ना कानून भी माने जा रहे थे और जो अंग्रेज कानून बना रहे थे तो उन कानूनों को भी वहां की जनता को पालन करना पड़ रहा था। तो इस प्रकार से द्वैध शासन हो गया। बारदोली सत्याग्रह के बारे में बताइए। तो बारदोली सत्याग्रह क्या होता है? बारदोली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था और यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा। संथाल विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ? इसके नेता कौन थे? तो जो संथाल विद्रोह हुआ था
वह राजमहल क्षेत्र में संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसका जो संचालन कर रहे थे वह सिद्धू और कान्हू कर रहे थे। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? इस रिपोर्ट की 2 विशेषताएं बताइए। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी वह 10 अगस्त 1928 ईस्वी को लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसे समिति अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के नाम के आधार पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी विशेषता यह है कि भारत को शीघ्र स्वराज प्रदान किया जाए, मतलब आजादी मिल जाए। और दूसरा था कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो। तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के